हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द विशेष वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ई कल्याण स्कॉलरशिप के आपके जो भी पेमेंट है वो कब तक आएंगे आपके अकाउंट में। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनके स्कॉलरशिप के पैसे कब तक आ जाएंगे। और स्पेशली अगर हम बात करें ये जो एकेडमिक ईयर है 24-25, इस एकेडमिक ईयर के बहुत से स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, है ना, कि कब उनके अकाउंट में कब स्कॉलरशिप के पैसे आएंगे, सो दैट वो बहुत टाइम से बोला जा रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे एंड बहुत जल्द जो गवर्नमेंट है वहाँ से फंड रिलीज किए जाएंगे एंड सबके अकाउंट्स में स्कॉलरशिप के पैसे भेज दिए जाएंगे। बट फ्रेंड्स, अभी अभी अगर हम बात करें तो ये सितंबर मंथ आ चुकी है एंड अभी तक जो ये एकेडमिक ईयर 24-25 है, इसके पैसे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि किसी के भी पैसे नहीं आए, तो ऐसा आपको कोई गलत फहमी हुई है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं, उनका एकेडमिक ईयर भी 24-25 है, उनके पैसे आ चुके हैं। तो हम बात करते हैं कि क्यों हो रहा है एंड सबके जो पैसे हैं वो कब तक आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसका आप ये पहले डेट देखिए कि ये जो एकेडमिक ईयर 24-25 है, इसका डेट बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे, जो कि एक आउटसाइड स्टेट के लिए रहता है एंड दूसरा विद इन स्टेट वालों के लिए रहता है। तो बार बार पहले तो सबसे पहले इसका जो लास्ट डेट रहने वाला था ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का, ये स्कॉलरशिप जो हमारा ई कल्याण स्कॉलरशिप होता है उसके लिए सबसे पहले 20 मार्च था। देन उसको एक्सटेंड करके फर्दर 25 मार्च किया गया, फिर मई किया गया, देन फिर अभी जा करके जो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है आउटसाइड वालों के लिए ये। और 30 जो हमारा 30 अगस्त था वो एंड डेट था एंड जो विद इन स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 15 सितंबर लास्ट डेट किया गया है एकेडमिक ईयर 24-25 वालों के लिए। मतलब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अभी भी 15 ये जो सितंबर है, इस तारीख तक जिनको भी 24-25 के लिए एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है स्कॉलरशिप के लिए, वो कर सकते हैं। बट सारे ही स्टूडेंट्स, है ना, इतना टाइम हो चुका है कि सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी बार बार इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। एंड ये भी एक रीज़न है कि जो फंड है वो आने में डिले हो रहा है एंड सारे लोगों को भेजा नहीं जा रहा है। ये एक्सक्यूजेस दिया जा रहा है कि अभी बार बार इसको डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने फिल नहीं किया है। बट ऐसा नहीं होता है, एक बहुत टाइम पहले से ही ये विंडो ओपन किया गया था एंड ऑलमोस्ट सारे लोग भर चुके होते हैं। और इवन मैं आपको बताती हूँ, आपको पर्सनली बताती हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं उनके पैसे आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो वो लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनके पैसे आ चुके हैं, आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि फिर फर्दर जो एक सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद बहुत टाइम बाद आपके स्कूल कॉलेजेस से उसको अप्रूव किया जाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के बाद। देन उसके बाद आगे के जो ऑफिसर्स होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, वहाँ पर इसको वेरीफाई किया जाता है कि सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही है या नहीं। सही रहते हैं तो आपको देन आगे के लिए फिर से भेज दिया जाता है। और अभी का अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो अभी बहुत से नहीं, ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको देखेंगे कि उनके जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर है। सारे लोगों के जितने भी ये ई कल्याण के फॉर्म है उसको, है ना, डीएलसी ऑफिसर से अप्रूव्ड कर दिया गया है। कुछ ही लोग गलती से, कुछ लोग होंगे जिनकी अप्रूव नहीं हुए, ऑलमोस्ट सारे लोगों के डीएलसी ऑफिसर से अप्रूव हो गया है। फ्रेंड्स, आपके पेमेंट जब जैसे ही आपके ए ऑफिसर से अप्रूव होगा दोस्तों, वैसे ही आपके, है ना, विद इन कुछ आवर्स में, नहीं तो एक दिन के अंदर में ही आपके पैसे आ जाते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि कुछ घंटे में ही जैसे आपके ए अप्रूव होते हैं, कुछ विद इन कुछ आवर्स आपके पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। आपके जो भी जो जिसमें डीबीटी सिस्टम लगा हुआ रहता है या फिर आपने जो भी अपना बैंक अकाउंट दिया हुआ है उस अकाउंट में आपके स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि किनके पैसे आए हुए हैं। मैं आपको 100% ये सही न्यूज़ दे रही हूँ, बिकॉज मैं जान रही हूँ कि कुछ लोगों के आए हुए हैं एंड प्रूफ के साथ उन्होंने दिखाया कि हाँ, उन लोगों के आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ एसटी एंड एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनके पैसे ऑलरेडी, है ना, स्कॉलरशिप के आ चुके हैं। बट अभी जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों में से मैंने जब पता किया तो उनके पैसे अभी नहीं आए हुए हैं। बट एसटी एससी में उनके सारे ही एसटी एससी कैंडिडेट्स के नहीं आए हुए हैं, उसमें भी अभी बाकी हैं। बहुत कम ही लोग हैं, अगर हम परसेंटेज देखें तो बहुत कम परसेंट लोगों के अभी पैसे आ गए हैं। बट धीरे धीरे करके हो सकता है पहले एसटी एससी वालों को कुछ 50% लोगों को दे दिया जाए, फिर जा करके ओबीसी वालों को देना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक रूल्स रहता है भेजने का उन लोगों का। प्लस दूसरा रूल ये रहता है भेजने का
कि आपके जो इनकम सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया होता है, उसमें उन लोग इनकम देख करके पहले उनको भेजते हैं कि जिनका इनकम फॉर एग्जांपल ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपकी इनकम अगर कम है, आपने डाले हुए हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो उनके पैसे है ना, उनके कंपैरिजन में आपके पैसे जल्दी आ जाएंगे। इस तरीके से भी ये रूल, ये सीक्वेंस भी फॉलो किया जाता है दोस्तों, और स्पेशली एसटी एससी कैंडिडेट्स को पहले दिया जाता है एज कम्पेयर टू ओबीसी कैंडिडेट्स। इसके ऑफिशियल साइट पे टोल फ्री नंबर्स दिए हुए रहते हैं, उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। जब कॉल करके ट्राई की तो उन्होंने भी यही कहा कि कुछ टाइम में आप लोगों के पैसे आ जाएंगे अकाउंट में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट भई कि एक ही बार सबको दोस्तों नहीं मिलता है। अभी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके 23-24 है ना, अकाडमिक ईयर 23-24 के भी पेंडिंग है, उनके पेमेंट नहीं आए हुए, ऑलमोस्ट के आ चुके हैं, बट कुछ लोगों के नहीं आए हुए हैं, कुछ परसेंट लोगों के नहीं आए हुए वहाँ पर भी, तो उन लोगों के भी आएंगे एंड उनको पहले देना ज़रूरी है, इसलिए उन लोगों के आएंगे, फिर धीरे धीरे करके 24-25 वालों को धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये सितंबर का मंथ है, इस मंथ में भी कुछ परसेंट लोगों को दिया जाएगा, फिर इसी तरीके से करके सितंबर के एंड में, फिर अक्टूबर, इस तरीके से करके सारे लोगों को दिया जाएगा। आपको है ना, रेगुलरली आप अपना चेक करते रहिए कि आपका जैसे ही ए ऑफिसर से अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपके पैसे आ जाएंगे। इन थोड़ी बहुत जो चांस लग रही है वो सितंबर, नहीं तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही हो सकता है ओबीसी वालों को पैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी थी ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।